नमस्ते, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, आज की जो घटना मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इस घटना में बेहद ही दर्द छुपा हुआ है। एक लड़की जो अपने घर से अपनों से नाराज होकर निकलती है, लेकिन उस लड़की के साथ उसके बाद क्या होता है, शायद उस लड़की ने कल्पना भी नहीं की थी। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की। सहारनपुर में एक लड़का जिसका नाम इमरान रहता है। इमरान के परिवार में उसकी दो बहन और उसके माताजी और पिताजी थे। कुछ साल सब कुछ अच्छा चल रहा था, परिवार बेहद खुश था। लेकिन अचानक से उसकी माँ की मौत हो जाती है। अब मौत के बाद कुछ दिनों बाद पिताजी को लगता है कि अब घर में एक बहू की ज़रूरत है। अब बहू की ज़रूरत जब महसूस होती है तो पिताजी उसकी शादी पास के ही एक गांव में एक बेहद ही खूबसूरत लड़की आफरीन के साथ करते हैं। आफरीन के साथ उसका निकाह होता है इमरान का, और दोनों काफ़ी खुश थे। दोनों की हंसती खेलती ज़िंदगी में एक बच्ची जन्म लेती है। बच्ची धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, तभी उसके पिताजी चल बसते हैं, यानी कि उसके पिताजी की भी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु के बाद परिवार में सबसे बड़ा सिर्फ भाई था, जो दोनों बहनों को लेकर साथ चल रहा था। एक 16 साल की बहन और एक 18 साल की बहन। अब दोनों को संभालना एक भाई की जिम्मेदारी थी। भाई दोनों को संभालता था, इधर पत्नी की बातों को भी सुनना था, बहन की बातों को भी सुनना था। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया। साल 2024 आ जाता है। साल 2024 में अब पति पत्नी के बीच बहन को लेकर बहस शुरू हो जाती है। बात धीरे धीरे आगे बढ़ती है और इस कदर आगे बढ़ जाती है कि अब दोनों परिवार में, यानी कि जो आफरीन रहती है, उसके मायके वाले, उसके भाई और उसके पिताजी आते हैं और दोनों ही अपनी बेटी और अपने दामाद को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहले दिन तो समझा लेते हैं, कुछ दिनों बाद फिर घर में बवाल होता है, कहासुनी होती है और बात तलाक तक पहुंच जाती है। अब जो परिवार था वह मानने को तैयार नहीं था। लड़का अपनी जिद पर अड़ा था, लड़की अपनी जिद पर अड़ी थी। अब परिवार वाले, जो लड़की के माता पिता भाई थे, समझाने की बेहद कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों ही परिवार न लड़की मानने को तैयार थी। लड़की की अलग शर्त रहती है, लड़के का अलग शर्त रहता है। अब इमरान अपनी पत्नी से तलाक चाहता था। तलाक का सिलसिला शुरू होता है और दोनों ही परिवार अब नहीं मानते हैं और इमरान अपनी पत्नी को तलाक दे देता है। अब आफरीन अपनी छोटी सी बच्ची के साथ अपने घर चली जाती है और अपने भाई आमिर, आसिफ और कासिम के साथ रहने लगती है। इधर अब घर पर सारा काम धाम दोनों बहनों को करना पड़ता था। एक बहन रुखसाना, जो बड़ी बहन थी 18 साल की, वह भी काम धाम करती थी, और छोटी बहन 16 वर्षीय बहन, वह भी काम धाम करती थी। दोनों मिलकर काम धाम किया करते थे। लेकिन इसी बीच रुखसाना और छोटी बहन में अक्सर अब लड़ाइयाँ होने शुरू हो जाती है। कभी छोटी बहन कहती कि आज मैं काम नहीं करूँगी, आज का खाना तुम बनाओगी। अब रुखसाना, जो बड़ी बहन रहती है, वह कहती है कि नहीं, आज मेरा मन नहीं है, आज का खाना तुम बनाओगी। अब आपस में ही दोनों बहनें खाना बनाने के लिए, घर के काम काज के लिए लड़ने लगती हैं। उधर भाई दोनों को समझाता, दोनों शांत हो जाते। फिर से आए दिन कभी रोटी बनाने को लेकर तो कभी सब्जी बनाने को लेकर, यानी कि घर के काम काज को लेकर दोनों आपस में लड़ा करते थे। अब इसी बीच एक दिन, यानी कि समय रहता है साल 2024, यानी कि इसी साल 7 जून को रुखसाना शाम होती है, बर्तन वगैरह धुलती है और अपनी छोटी बहन से खाना बनाने के लिए कहती है। छोटी बहन कहती है कि देखो दीदी, आज मेरा खाना बनाने का मन नहीं है, आज मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ, मेरी तबीयत कुछ ख़राब चल रही है। अब रुखसाना कहती है कि तुम्हारी रोज़ रोज़ की आदतों से मैं तंग आ चुकी हूँ, हमेशा खाना मैं ही बनाती हूँ, और जब तुम्हारी बारी आती है तो तुम बीमारी का बहाना करने लगती हो। उधर इमरान काम से बाहर गया हुआ था। अब तभी वह गुस्सा होती है रुखसाना और अपनी छोटी बहन को बुरा भला कहने लगती है। और इसी बीच जो छोटी बहन होती है, वह कहती है कि देखो, जब से माँ मेरी गई है तब से तुम मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दी हो, तबाह कर दी हो। अब दोनों बहनों के बीच इस कदर लड़ाई झगड़ा होता है कि छोटी बहन कहती है कि तुम घर से भाग जाओ। बड़ी बहन रुखसाना कहती है कि देखो, ज़्यादा बोलोगी तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। अब इसी बीच बात इस कदर बढ़ जाती है कि जो रुखसाना रहती है वह नाराज़ होती है और गुस्से में
अपने घर से दूर वहीं पर पास में ही एक घंटा घर चौक रहता है, वहाँ जाती है। अब धीरे धीरे रात के 8:30 बज रहे थे। अब जो वहाँ का माहौल था धीरे धीरे, अब दुकानें बंद हो रही थी, शांति हो रही थी। अब तभी उसी रास्ते से दो लड़के, उसके भाभी के सगे भाई यानी कि आमिर और आसिफ, दोनों वहाँ से गुजर रहे थे। तभी दोनों देखते हैं कि यह तो रुखसाना खड़ी है। अब दोनों कभी कभी बातचीत भी किया करते थे आते जाते, काफ़ी अच्छा परिचय भी था, संबंध भी था। अब दोनों वहाँ रुकते हैं और रुखसाना से पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि तुम इतनी रात को मुंह लटकाए हुए इस चौक पर खड़ी हो, आखिर कहाँ जा रही हो। वह बताती है कि वह घर से गुस्से में निकली है और वह अभी कहीं नहीं जा रही है, बस यूं ही बैठी हुई है, कुछ सोच रही है। अब वह घर नहीं जाना चाहती है। तभी दोनों कहते हैं कि ठीक है, आओ गाड़ी पर बैठो, मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलता हूँ। जब तुम्हारा दिमाग शांत होगा तो तुम अपने घर चली जाना। अब जैसे यह बात सुनती है तो वह सोचती है कि चलो आज भाभी के घर ही चलते हैं और कल सुबह होते ही अपने घर वापस लौट जाएंगे। अब वह दोनों के पास साथ गाड़ी पर, बाइक पर बैठती है और उसके घर जाती है। और घर जब जाती है तो वहाँ 2 कमरे थे। एक कमरे में उसकी भाभी थी और दूसरे कमरे में आसिफ और दोनों भाई आमिर रहते थे, और एक और भाई जो हमेशा बाहर काम किया करता था, जो कि बेहद ही शरीफ किस्म का इंसान था। अब दोनों भाई आमिर और आसिफ कई बार हत्या के केस में जेल भी जा चुके थे। अब दोनों भाई उस लड़की को, रुखसाना को, घर लेकर जाते हैं और एक भाई आमिर बाहर जाता है, वहाँ से कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है। कोल्ड ड्रिंक लाने के बाद वह कोल्ड ड्रिंक में दवाइयाँ मिलाता है और रुखसाना को पीने के लिए दे देता है। जैसे ही रुखसाना पीती है वह बेहोश हो जाती है, यानी कि वह पूरी तरह से नींद में चली जाती है। अब वह बेड पर सोती है और फिर सोने के बाद पूरी रात उसके साथ जो आमिर और आसिफ रहते हैं, दोनों उस रुखसाना के साथ बारी बारी से नाजायज़ संबंध यानी कि शारीरिक संबंध बनाते हैं। जब तक आमिर का मन करता आमिर बनाता, आमिर का मन भर जाता तो आसिफ बनाता। अब दोनों ही शारीरिक संबंध बनाते हैं। मन भरने के बाद अब दोनों जाकर अलग छत पर सो जाते हैं। सुबह होती है तो लड़की अपने आप को असहज महसूस करती है। उसे लगता है कि रात में उसके साथ कुछ गलत हुआ है। अचानक उसे कुछ याद भी नहीं रहता कि अचानक से जब उसने कोल्ड ड्रिंक पी उसके बाद आखिर उसके साथ फिर क्या हुआ। उसे गहरी नींद आ गई। लेकिन जब वो अपने आप को असहज महसूस करती है तो वो अपने भाभी के पास जाती है और भाभी के पास जाकर कहती है कि भाभी, रात को दोनों ने मेरे साथ कुछ गलत किया है, मुझे काफ़ी अलग महसूस हो रहा है। तभी भाभी उसे जोरदार थप्पड़ लगाती है और पेटों में लात मारती है और उसे गालियां देने लगती है। तभी दोनों भाई झगड़ा सुनकर आ जाते हैं और लड़की को, रुखसाना को, कई बार पीटते हैं, मारते हैं। कहते हैं कि जो मेरी बहन के साथ हुआ उससे भी बुरा बर्ताव हम तुम्हारे साथ करेंगे, और तुमने अगर किसी को कुछ कहने की कोशिश भी की तो ये तुम्हारा वीडियो भी हम दोनों ने बनाया है, या तुम्हारी अश्लील वीडियो पूरे समाज में हम वायरल कर देंगे, फिर लोग तुम्हारे ऊपर हंसी उड़ाएंगे। अब रुखसाना रोने लगती है। उसके बाद फिर से दोनों भाई रुखसाना को लेकर अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद फिर से बारी बारी से उसके साथ रेप जैसी घटना को अंजाम देते हैं। इधर भाई इमरान जब घर आता है तो वह परेशान रहता है अपने काम धाम से। घर जाता है तो पता चलता है कि उसकी बहन रुखसाना झगड़ा करके कहीं चली गई है। अब वहाँ से वह परेशान होता है। परेशान होने के बाद बस स्टैंड जाता है। वहाँ देखता है कि उसकी बहन कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अब वहाँ से फिर वह रेलवे स्टेशन जाता है, सहारनपुर। वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ पर भी कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। 2 दिन हो जाते हैं जब उसका कुछ पता नहीं चलता है तो वह पास के देहात कोतवाली जाता है। वहाँ जाता है, पुलिस में शिकायत दर्ज कराता है, लेकिन पुलिस उससे ज़बरदस्ती अलग तरीके का बयान शिकायत दर्ज करवाना चाहती थी कि तुम्हारी बहन कहीं भाग गई है, किसी के साथ गई है, चली आएगी। लेकिन जब इमरान नहीं मानता है तो पुलिस वाले उसकी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते हैं। अब 2-3 दिन हो जाते हैं। जब भी इमरान जाता पुलिस स्टेशन जाकर पूछता पुलिस वालों से कि मेरी बहन कहाँ है, तो आप बताते कि तुम्हारी बहन का अभी कुछ पता नहीं चला है, बहुत जल्द पता चल जाएगा, हम पता लगा रहे हैं। अब इधर जब परेशान हो जाता है तभी अगले दिन करीब 3 दिनों के बाद उसके फ़ोन पर एक फ़ोन आता है। वो अपने भाई से बात करती है और बात कर बताती है कि भैया मैं पंजाब में हूँ, काफ़ी खुश हूँ, काफ़ी अच्छी हूँ, और मैं
अपना एक ब्यूटी पार्लर चला रही हूँ, बहुत जल्द मैं घर आऊँगी। अब भाई जब बात अपनी बहन की आवाज़ सुनता है तो वह खुश हो जाता है, लेकिन अपनी बहन रुखसाना को काफ़ी डाँटता है। डाँटने के बाद बहन रोने लगती है और फ़ोन कट कर देती है। अब इसके बाद वहाँ से फिर करीब आफरीन के घर, यानी कि आमिर आसिफ के घर, अपने भाभी के घर उसे 7 दिन हो गए थे। 7 दिनों तक दोनों उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते रहे। 7 दिनों के बाद वहाँ से एक आफरीन की मौसी रहती हैं, जो वेश्यावृत्ति का धंधा करती थी। उसी सहारनपुर क्षेत्र में गुपचुप तरीके से वेश्यावृत्ति का धंधा चलाती थी। अब जगह रहती है पुराना हमीदा। पुराना हमीदा में शबा खान नाम की एक वेश्यावृत्ति चलाने वाली महिला, अब उसके पास वह लेकर जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक में दवा पिलाते हैं, उसको ज़बरदस्ती पिलाते हैं। जब उसे नींद आ जाती है तो कार में बैठाते हैं और वहाँ से पुराना हमीदा सहारनपुर लेकर जाते हैं। और जाने के बाद उस लड़की को 1.5 लाख रुपए में शबा खान को बेच देते हैं। शबा खान को बेचने के बाद अब वहाँ से वह पैसे लेकर अपने घर चले जाते हैं। अब इधर शबा खान अपने पति को दिखाती है कि देखो नई लड़की आई हुई है, अब आज से अभी धंधा करेगी, अब अच्छे अच्छे कस्टमर मिलेंगे, क्योंकि लड़की बेहद ही खूबसूरत और बेहद ही नई है। अब इधर उसका शबा खान का पति उस लड़की को होश में आने से पहले ही उसको कमरे में ले जाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और उसकी अश्लील वीडियो बना लेता है। जब लड़की होश में आती है, आंखें खोलती है तो देखती है कि वह 2-3 लड़कियों के बीच में है। अब जब वह लोगों से पूछताछ करती है तो लड़कियां बताती हैं कि देखो तुम गलत जगह आ गई हो, तुम्हें 1.5 लाख रुपए में बेचा गया है और बेचने वाला कह रहा था कि वह तुम्हारे घर का ही है, अपना आदमी है, और वह बेचकर 1.5 लाख रुपए में तुम्हारा सौदा कर चला गया है। अब लड़की रोने लगती है। वह कहती है मुझे घर जाना है, काफ़ी दिन हो गए हैं, मेरा भाई इंतजार कर रहा होगा। तभी शबा खान उसको मारती है, पीटती है और कहती है जब तक 1.5 लाख रुपए मैं निकलवा नहीं लूँगी तब तक मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूँगी। अब उस लड़की के साथ अगले दिन से नशे की गोलियाँ देने लगे। शबा खान अक्सर नशे की गोलियाँ देने लगती है और जब वह नशे में हो जाती तो आए दिन कम से कम 2 से 3 कस्टमर उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाते और उसकी इज्जत के साथ खेलते और उसके बाद मन भरता तो अपने घरों को लौट जाते हैं। अब इधर कई दिन बीत चुके थे। अब वह परेशान हो चुकी थी। करीब 10 से 12 दिन बीत चुके थे। बेहद परेशान हो चुकी थी। परेशान होकर वहाँ से अब रुखसाना भागने का प्रयास करती है। अब वहाँ से देखती है कि शबा खान कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जैसे ही भागने की कोशिश करती है, नीचे सीढ़ियों पर शबा खान का पति बैठा रहता है। अब वो उसे पकड़ता है, अंदर ले जाता है, पीटता है। पीटने के बाद फिर से उसके कपड़े उतार कर और उसके साथ फिर से अश्लील काम करने लगता है, फिर से उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगता है। अब इधर रुखसाना थक चुकी थी। अब उसे लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी में शायद अंधेरा ही अंधेरा है, अब उजाला होने वाला नहीं है। अब वह शायद अपने भाई बहन से नहीं मिल पाएगी। अब वो अपनी गलतियों पे, अपने जो कदम उठाए थे रुखसाना ने, उस पर पछता रही थी कि शायद मैं आज घर से, उस दिन मैं गुस्से में ना निकलती तो शायद मैं आज अपने घर पर होती, मेरे साथ ऐसा जुल्म नहीं होता। अब लड़की की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। इधर भाई तलाश कर रहा था। जब उसे कुछ पता नहीं चलता है, चारों तरफ छानबीन कर लेता है। जब कहीं से कोई खबर नहीं मिलती है, तभी उस पर एक वीडियो आती है कि भाई परेशान मत होना, मैं पंजाब में हूँ, सही सलामत हूँ, देखो मैं काफ़ी खुश हूँ। लेकिन जब वह वीडियो देखता है तो फिर से जिस नंबर से वीडियो आया था उस पर कॉल करता है तो फ़ोन बंद आ रहा था। उसे लगता है कुछ तो गड़बड़ है, आखिर वह बात क्यों नहीं कर रही है, फ़ोन क्यों बंद है, आखिर बार बार वीडियोस, फोटोज़ और कॉल क्यों आ रही है, और जब मैं बात करना चाहता हूँ तो कट क्यों जाता है। दरअसल शबा खान एक वीडियो बनवाती है और कहती है कि तुम बताओ कि तुम पंजाब में हो और बेहद खुश हो और ख़ुद का ब्यूटी पार्लर चला रही हो। धमकी देकर बंदूक की नोक पर उससे बुलवाया जाता है और इधर रुखसाना सब कुछ बोलती है, लेकिन उसके चेहरे पर नर्वस थी, वह एकदम उदास थी। अब भाई जब फिर से एक बार वीडियो को खोल कर देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। अब वह आसपास के एरिया में जहाँ चोरी छुपे धंधा होता था वेश्यावृत्ति का, अब वहाँ जाता है। आसपास के लोगों से पूछताछ करता है तो कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी एक पान की दुकान पर जाता है, पूछता है कि इधर आसपास सहारनपुर में कहीं कोई जगह ऐसी है जहाँ पर अच्छी अच्छी लड़कियाँ मिलती हों, मुझे नई नई लड़कियाँ चाहिए। वह कहता है देखो ये सब चीज़ें तो सहारनपुर में ही, शहर में ही मुमकिन है, और हमीदा जो जगह है
पुराना हमीदा में एक महिला है सबा खान, वही चलाती है और उससे संपर्क करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। अब वह उस जगह पर पुराना हमीदा पहुंचता है और पहुंचने के बाद सबा खान से कांटेक्ट करता है और कहता है कि मुझे एक नई लड़की चाहिए जो बेहद ही 18-20 साल की हो और बेहद खूबसूरत हो। वह उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा देगा। अब वह ग्राहक बनकर जाता है, बातचीत करता है। तो हमीदा बाज़ार में जो सबा खान थी वो काफ़ी चर्चित थी। अब वो उसे कहती है ठीक है, उसके 10,000 रुपये। अब एक भाई 10,000 रुपये देता है और अपनी ही बहन के लिए जब वह नई लड़की की बात करता है तो वह उसी की बहन रुखसाना के पास भेज देती है। अब वह जब रुखसाना के पास अंदर जाता है तभी उसकी बहन देखकर उसे रोने लगती है और वह मुंह दबाता है, चुप कराता है और कहता है कि मुझे शक था कि शायद तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है। अब बहन उसे एक एक कर सारी बात बताती है। तभी वह कहता है कि देखो, इस तरह तो मैं तुम्हें नहीं ले जा पाऊंगा, आज की रात रहो, कल सुबह मैं फिर आऊँगा और फिर तुम्हें लेकर जाऊँगा। उसके बाद वहाँ से एक भाई निकलता है और जैसे ही बाहर निकलता है वह इरफान जो है उसका भाई इमरान छुप छुप कर रोने लगता है, घुट घुट कर रोता है, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं बताता कि उसकी बहन कहाँ पर है। अब उसके बाद वह वहाँ से निकलता है और पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन जाकर बताता है कि उसकी बहन सबा खान के पास है और उसके साथ रोज़ाना कई लोग गलत काम कर रहे हैं, वह चलने के भी हालत में नहीं है और वह भाई रोता रहता है। अब वहाँ जो एसआई रहते हैं बड़े बेरहम थे, कहते हैं ठीक है तुम चलो, मैं कुछ करता हूँ। लेकिन जब इमरान जिद पर आ जाता है तो पुलिस वाले उसको लेकर जाते हैं और अपनी सबा खान पर रेड डालते हैं और वहाँ से उसकी बहन रुखसाना को छुड़ा कर लेकर आते हैं और सबा खान को गिरफ्तार कर और उसके पति को गिरफ्तार कर जेल भेज देते हैं। अब इधर जब एक बहन आती है तो वह चल भी नहीं पा रही थी। अब रुखसाना का भाई उसे लेकर पुलिस वालों के साथ पहले हॉस्पिटल जाता है, उसका इलाज होता है। इलाज के बाद जब वह बोलने की हालत में होती है तो वह बताती है कि भाई मेरे साथ रोज़ाना 4 से 5 लोग, मुझे नशे की गोलियां दी जाती थी और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। मैं जब मना करती थी तो मुझे मारते थे, पीटते थे और सबा खान बेरहम थी, वह मुझे लोहे से दागती थी और मारती थी। अब जब इतना कुछ भाई सुनता है तो वह रोने लगता है और फिर पुलिस वाले अब आगे की बात जब पूछते हैं कि आखिर तुम वहाँ पहुँची कैसे, तो यह सारी बात वह बताती है कि गुस्से में जब गई तो भाभी के दोनों भाई मिले और घर ले गए और दोनों ने उनके साथ कई बार बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया। उसके बाद उन्होंने उन्हें 1.5 लाख रुपए में बेच दिया। अब पुलिस उन दोनों की तलाश में जाती है। तब तक उन्हें पता चल चुका था कि उसके मौसी सबा खान के उस पर रेड पड़ चुकी है। अब वहाँ से वह भाग जाते हैं। अब पुलिस उनकी जांच पड़ताल करती है, लोकेशन ट्रेस करती है, तो पता चलता है कि 2 भाई तो फरार हैं, लेकिन एक भाई आसिफ पकड़ा जाता है। पकड़े जाने के बाद पुलिस अब उस पर कई तरह के केस लगाती है, 420 का भी केस लगाती है, धोखाधड़ी का केस लगाती है और रेप जैसी घटना को अंजाम दिया था, रेप केस भी लगाती है और उसके बाद उसे जेल भेज देती है। और इधर भाभी को भी पुलिस ढूंढती है क्योंकि भाभी फरार हो जाती है। भाभी ने भी उसके साथ मारपीट की थी और इधर भाई अपनी बहन को इलाज कराने के बाद घर लेकर जाता है और एक बहन जो बहन झगड़ा कर रही थी, वही बहन रुखसाना को देखकर, अपनी बड़ी बहन को देखकर गले लगाती है और फुट फुट कर रोने लगती है और कहती है कि मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसा काम नहीं करूँगी। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। एक लड़की गुस्से में घर से निकलती है, उसके साथ इतना बुरा बर्ताव होता है, शायद उसने कल्पना भी नहीं की होगी। साथियों, अक्सर कर इंसान गुस्से में घर से बाहर निकलता है या कोई भी ऐसी हरकतें करता है, ऐसी कदम उठाता है जिसके आने वाले परिणाम के बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता है और जब परिणाम सामने आता है तो वह पछताता है। तो कहते हैं कि पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। कहानी कैसी लगी, इस घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनका नाम है शाहिल खान भाई हैं, बनारस के रहने वाले हैं। फैज़ल खान भाई हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं। मधुकर अभी हैं, उत्तर प्रदेश मऊ के रहने वाले हैं। हिमांशु राय जी हैं, यह इलाहाबाद के रहने वाले हैं। शुभम खरवार हैं, उत्तर प्रदेश लखनऊ के रहने वाले हैं। रामनाथ कुमार जी हैं, श्रीनगर के रहने वाले हैं। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यारा कमेंट करते हैं। और जब आप कमेंट करते हैं, कहानी के बारे में राय देते हैं,
तो मैं जो भी गलतियां होती हैं उसमें वो सुधारने की पूरी कोशिश करता हूं, क्योंकि यह चैनल आपका है और मैं भी आपका अपना ही दोस्त हूं, आपका अपना साथी हूं, आपका अपना बेटा हूं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी युवा पीढ़ी इस वीडियो से सीख ले सके। तो साथियों, जो लोग नए जुड़े हैं इस चैनल पर, अपना प्यार दें, सपोर्ट दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।